Hello, students. I hope you are good. Today, I am going to deliver lecture on the topic that is quality and class 7th. क्वालिटी क्या होता है? गुणवत्ता और आप कह सकते हैं महत्व किसी चीज़ का. Let's start with first question. What was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? ऑथर्स का क्या ओपिनियन था मिस्टर गैसलर के बारे में एज अ बूट मेकर कौन होता है? मोची. द ऑथर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद मिस्टर गैसलर. तो क्या था जो ऑथर्स था, लेखक था, वो क्या था? मिस्टर गैसलर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था. ही लाइक द बूट्स मेड ओनली एन ऑर्डर. उसने जो ऑर्डर किए थे शूज़ उसको बहुत पसंद आए. एंड दोज बूट्स परफेक्टली फिटेड द कस्टमर्स. वो कस्टमर को अच्छे से फिट आए. देयर बूट्स हैड द बेस्ट मटेरियल्स. और उनका मटेरियल भी अच्छा था. एंड लास्टेड लॉन्ग. और बहुत लंबे चले थे. ही फाउंड द वर्क मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. उसने उसके काम की बहुत तारीफ़ की. वो अच्छा था और अद्भुत था. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन सेकंड. व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप इन फ्रिक्वेंटली? जो ऑथर था वो शॉप पे फ्रिक्वेंटली होता है जो लगातार. और इनफ्रिक्वेंटली मतलब कभी कभार. वो जो ऑथर था वो शॉप पे कभी कभी क्यों जाता था? तो द ऑथर्स विजिटेड द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड बाय गैसलर ब्रदर्स लास्टेड टू लॉन्ग. क्योंकि जो बूट्स थे वो गैसलर के बनाए हुए वो क्या थे, ज़्यादा लंबे समय तक चले थे. इसलिए वो क्या था, दुकान पे कभी कभार ही जाता था. थर्ड क्वेश्चन. What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? मिस्टर गैसलर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा? ऑथर्स रिमार्क होता है टिप्पणी. और अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स, उन बूट्स के बारे में. मिस्टर सेस्लर एट फर्स्ट फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल. उसको शुरू में यकीन ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ. ही आर्ग्यू दैट द ऑथर माइट हैव गोट दैम वेट. और उसने क्या आर्ग्यू किया कि जो ऑथर्स के जो शूज़ थे वो क्या थे, उसने उसको गीले शूज़ दिए थे. वो शॉक्ड, वो हैरान था. ही टोल्ड द ऑथर दैट ही विल आइदर रिपेयर दैम और एडजस्ट द मनी इन हिज बिल. तो उसने उसको लेखक को क्या बताया कि या तो वो शूज़ को रिपेयर करे या फिर उसको बिल में ही एडजस्ट कर दे. देन क्वेश्चन 4. What was Mr. Gessler's complaint against big farms? मिस्टर गैसलर की क्या कंप्लेन थी बिग फार्म्स के अगेंस्ट? मिस्टर गैसलर कंप्लेन दैट द बिग फार्म्स डिड नॉट वैल्यू द मनी ऑफ द कस्टमर. उसकी कंप्लेन थी कि जो बिग फार्म्स होती हैं वो क्या है, जो कस्टमर के मनी होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं समझती. दे वर कैप्चरिंग द मार्केट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट एंड नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के विज्ञापन की दृष्टि से ही होता है, ना कि जो काम है उसकी क्वालिटी को वो देखते हैं. ही वॉज मोस्टली आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दोज फर्म्स एंड डे बाई डे द वॉल्यूम वॉज गेटिंग रिड्यूस्ड. और क्या था, जो वॉल्यूम था वो भी डे टू डे क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था. क्वेश्चन 5 पे चलते हैं. वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स? डिड ही रियली नीड दैम? ऑथर्स ने इतने सारे जो बूट्स थे उनका ऑर्डर क्यों किया? डिड ही रियली नीड दैम? क्या उनको असली में उनकी ज़रूरत थी? द ऑथर फेल्ट बैड फॉर मिस्टर गैसलर हु वॉज रियली टैलेंटेड एंड मेड ग्रेट बूट्स. द ऑथर फेल्ट बैड फॉर मिस्टर गैसलर. ऑथर को बहुत बुरा फील हुआ था क्योंकि मिस्टर गैसलर के बारे में हु वॉज रियली टैलेंटेड, जो बहुत ज़्यादा क्या था, टैलेंटेड था. एंड मेड ग्रेट बूट्स, और उसने अच्छे शूज़ बनाए थे. ही ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर्स टू हेल्प द बूट मेकर. उसने बूट मेकर की हेल्प करने के लिए इतने सारे पेयर बनाए. नो, ही डिड नॉट रियली नीड दैम. उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी. चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे. क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट प्रूव्स दैट मिस्टर गैसलर वाज नॉट एन इंग्लिश मैन? क्या चीज़ प्रूव करती है कि जो मिस्टर गैसलर था वो इंग्लिश मैन नहीं था? मिस्टर गैसलर स्पोक इंग्लिश विद एन इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर टंग विच प्रूव्ड दैट ही वॉज नॉट एन इंग्लिश मैन.
क्योंकि मिस्टर गैसलर जो क्या था, स्पोक इंग्लिश विद एन इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर टंग, उसकी जो लैंग्वेज में उसकी मदर टंग थी, उसकी मातृभाषा का इफेक्ट आ रहा था, जो प्रूव कर रहा था कि वो एक इंग्लिश मैन नहीं था। क्वेश्चन सेकंड, वेयर डिड मिस्टर गैसलर लिव? मिस्टर गैसलर कहाँ रहता था? मिस्टर गैसलर लिव्ड इन लंदन इन हिज शू शॉप, अपनी शू शॉप में लंदन में रहता था। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिस्टिंक्शन मिस्टर गैसलर शॉप हैड? क्या डिस्टिंक्शन होता है, उत्कृष्टता आप कह लो, विशिष्टता आप कह लो। मिस्टर गैसलर की शॉप की क्या विशिष्टता थी? मिस्टर गैसलर शॉप डिडंट हैव एनी अदर साइन एक्सेप्ट गैसलर ब्रदर्स रिटन ऑन इट, क्योंकि इसके ऊपर कोई दूसरा साइन नहीं था, किसके सिवाय? गैसलर ब्रदर्स रिटन ऑन इट, जो गैसलर के भाइयों ने उसके ऊपर लिखा था। क्वेश्चन 4, हाउ डिड मिस्टर गैसलर फाउंड दैट द बूट वाज नॉट कंफर्टेबल फॉर ऑथर? मिस्टर गैसलर को कैसे पता चला कि जो बूट थे वो ऑथर्स के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, आरामदायक नहीं थे? मिस्टर गैसलर प्रेस्ड विद हिज फिंगर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, मिस्टर गैसलर ने क्या करा, एक पॉइंट पे अपनी उंगलियों से उसको दबाया, एंड ही कुड मेक इट आउट दैट द लेफ्ट बूट वाज नॉट गिविंग कंफर्ट टू द ऑथर। और उसने क्या किया, जो लेफ्ट बूट था वो ऑथर के लिए क्या नहीं था, आरामदायक नहीं था। क्वेश्चन 5, व्हाट मटेरियल मिस्टर गैसलर यूज टू मेक द बूट्स? क्या मटेरियल यूज़ कर रखा था मिस्टर गैसलर ने शूज़ में, बूट्स में? मिस्टर गैसलर मेड बूट्स फ्रॉम द फाइनेस्ट क्वालिटी लेदर, जो फाइन क्वालिटी लेदर होती है उससे वो बूट्स बने हुए थे। क्वेश्चन 6, हाउ डिड मिस्टर गैसलर डिस्क्राइब हिज ब्रदर? अपने भाई को कैसे डिस्क्राइब करता है वो? मिस्टर गैसलर सेड दैट हिज ब्रदर वाज अ गुड मैन, ही मेड गुड बूट्स, उसका भाई जो था वो एक अच्छा आदमी था और अच्छे बूट्स बनाता था। क्वेश्चन 7, गिव वन स्टैंस फ्रॉम द लेसन दैट प्रूव्स दैट मिस्टर गैसलर वाज गेटिंग ओल्डर, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे प्रूव हो जाता है कि मिस्टर गैसलर क्या था, वो गेटिंग ओल्डर, बूढ़ा होता जा रहा था। मिस्टर गैसलर फेल टू recognize the author during his final days, which proves that he had really grown old, क्योंकि मिस्टर गैसलर ने क्या था, मना कर दिया था ऑथर्स को पहचानने से, क्योंकि जो दिखाता है कि वो बूढ़ा हो गया था। Why did the author, next question, why did the author went to the shoe shop for the last time? Last time वो shoe shop पर कब गया? The author went to the shoe shop for the last time to thank Mr. क्यों गया? The author went to the shop for the last time to thank Mr. Gessler for making the great boots. जो ऑथर है वो शॉप पे इसलिए गया है धन्यवाद करने के लिए मिस्टर गैसलर का कि उसने इतने अच्छे बूट्स बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, वाई वॉज द नेम प्लेट मिसिंग एट मिस्टर गैसलर्स शॉप? मिस्टर गैसलर की शॉप पे जो नेम प्लेट थी वो मिसिंग क्यों थी? मिस्टर गैसलर हैड डाइड, मिस्टर गैसलर मर गया था, एंड द शॉप वॉज टेकन ओवर बाय अनदर मैन, सो हिज नेम प्लेट वॉज नॉट देयर एनी मोर, तो इसलिए उसकी नेम प्लेट नहीं थी। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड ऑथर प्रेफर्ड बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर देन दैट ऑफ ए बिग फर्म्स? जो ऑथर था वो मिस्टर गैसलर के ही बूट्स क्यों प्रेफर करता था, किसी दूसरी फर्म की क्यों नहीं? तो क्या था, द ऑथर प्रेफर्ड बूट मेड बाय गैसलर देन दैट ऑफ बिग फर्म्स बिकॉज मिस्टर गैसलर्स बूट्स वर ड्यूरेबल, वर मेड फ्रॉम बेस्ट लेदर्स एंड दे फिटेड परफेक्टली वेल, क्योंकि उसके जो बूट होते थे ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे, अच्छी जो लेदर थी चमड़े के बने हुए थे। द ऑथर वॉज वेरी अटैच टू मिस्टर गैसलर, इसलिए, और जो ऑथर था वो बहुत ज़्यादा अटैच था किससे, गैसलर से। क्वेश्चन सेकेंड, द ऑथर फेल्ट सॉरी फॉर कंप्लेनिंग अबाउट हिज बूट्स, व्हाट मेड हिम फील सो? ऑथर ने सॉरी क्यों फील किया, क्योंकि उसने क्या किया था, कंप्लेन की थी बूट्स के खिलाफ। व्हाट मेड हिम फील सो, ऐसी क्या चीज़ है जो उसको ऐसा फील कराती है? मिस्टर गैसलर वो शॉक एट द कंप्लेन, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कंप्लेन से। ही फेल टू बिलीव इट, और वो क्या था, असफल हो गया था इस पर, उसने विश्वास करना नहीं समझा। ही बिकेम साइलेंट एंड देन स्टार्टेड थिंकिंग डीपली वेयर ही वेंट रॉन्ग, वो चुप हो गया था और उसने सोचना शुरू कर दिया गहराई से कि कहाँ पे वो गलत था। दिस मेड द ऑथर रिग्रेट मेकिंग सच अ कंप्लेन, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। रिग्रेट होता है खेद दिखाना या दुख व्यक्त करना कि उसने कंप्लेन क्यों की। क्वेश्चन थर्ड,
Why was the author called those boots bought from big firms ill-omened? जो author why the author called those boots bought from big firm ill-omened? जो author ने जो वो boots थे उनको खरीदा big firm से ill-omened, उसको मतलब ऐसा क्यों कहा कि ill-omened है वो? Seeing those boots, Mr. Gessler for the first time informed that the author about the hardship of his trade and the hard times he was going through. Ill-omened क्या होता है कि जो जब हम किसी hard time से गुजरते हैं, आप लगा लो कि ऐसा कठिन समय, कि मतलब उसने इसको ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उन बूट्स को देख के जो ऑथर था अबाउट उसने क्या दिखाई थी, अबाउट द हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड एंड द हार्ड टाइम्स ही वाज गोइंग थ्रू, जिस भी कठिन टाइम से वो गुजरा था, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी उस फील्ड में. फाइंडिंग मिस्टर गैसलर इन पेन, द ऑथर कॉल्ड दोज बूट्स बोट फ्रॉम बिग फर्म इल ओमेंडेड वंस. और इसलिए मिस्टर गैसलर को इतने दुख में देख करके, क्योंकि उसने जो वो टाइम गुजारा, द ऑथर कॉल्ड दोज बूट्स बोट फ्रॉम बिग फर्म्स, तो इसलिए ऑथर वो कहता है कि वो ऐसे बूट्स थे जो एक बड़ी फर्म से खरीदे गए थे. क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर. बूट्स को डिस्क्राइब करो जो गैसलर ने बनाए थे. कैसे थे वो, मतलब किस टाइप के थे, क्या उनकी क्वालिटी थी और कितने लंबे समय तक वो चलने वाले थे. मिस्टर गैसलर मेड बूट्स ओनली एन ऑर्डर. मिस्टर गैसलर ने जो बूट बनाए थे वो सिर्फ ऑर्डर पे. हिज बूट्स वर परफेक्टली इन साइज. उसके बूट क्या होते थे, साइज उनका परफेक्ट होता था. दे लास्टेड लॉन्ग एंड वर मेड फ्रॉम द बेस्ट लेदर. बहुत अच्छी लेदर के बने हुए थे, ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे. फॉर मिस्टर गैसलर बूट मेकिंग वॉज एन आर्ट विच वॉज एग्जिबिट परफेक्टली नीच पेयर कार्व्ड बाय हिम. और मिस्टर गैसलर की जो बूट मेकिंग थी, मतलब उसकी जो ये एक अच्छी कला थी जो उसके द्वारा ये मतलब जो वो बूट बनाता था वो उसकी कला बहुत अच्छी थी. Mr. Gessler, long answer type question. Mr. Gessler in his last was not in good health. Give 3 examples to prove this. Mr. जो गैसलर थे उसकी हेल्थ जो थी वो अच्छी नहीं थी. कोई ऐसे 3 एग्जाम्पल दें. Author had mistaken Mr. Gessler for his elder brother because he looked too old. Author had mistaken Mr. Gessler for his elder brother because he looked too long. There was very thin lining of hair left on the top portion of his head. During the last meeting with the author, within a period of 1 year, Mr. Gessler had grown older by around 10 years. तो वो क्या डिस्क्राइब करता है कि जो उसके हेयर थे, मतलब उसके टॉप हेयर थे वो क्या हो गए थे, उनके ऊपर बिल्कुल फाइन लाइनें बनी हुई थी. और क्या था, देर वॉज वेरी थिन लाइनिंग ऑफ हेयर लेफ्ट ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ हिज. बहुत कम मतलब ऐसे बाल थे उसके जो ऊपर टॉप पे थे. ड्यूरिंग द लास्ट मीटिंग विद इन द ऑथर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, मिस्टर गैसलर हैड ग्रोन ओल्डर बाय अराउंड 10 years. He looked tired and exhausted. The hardship of the trade have taken a toll on his health. He even failed to recognize the author at first, क्योंकि उसने इतना हार्ड टाइम गुजारा था कि वो हर टाइम क्या था, मतलब इतना बुरा दिखता था कि बहुत थका हुआ था. वो एग्जॉस्ट होता है, बिल्कुल थक जाना. द हार्डशिप ऑफ द ट्रेड हैव टेकन अ टोल ऑन हिज हेल्थ, क्योंकि इतने कठिन समय में वो गुजरा था कि उसकी जो हेल्थ थी लगभग इतनी ख़राब हो गई थी. ही इवन फेल टू रिकॉग्नाइज द ऑथर एट फर्स्ट. और उसने क्या था, पहचानने से भी मतलब वो उसने मना कर दिया था उसको. क्वेश्चन 2, मिस्टर गैसलर वॉज स्पेंडिंग हिज डेज विद ग्रेट डिफिकल्टी. गिव सुटेबल आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ दिस. मिस्टर गैसलर वॉज स्पेंडिंग हिज डेज विद ग्रेट डिफिकल्टी. उसने अपने जो दिन गुजारे थे बहुत ही मुश्किलों भरे गुजारे थे, तो कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट दीजिए. मिस्टर गैसलर वॉज हैविंग अ टफ टाइम इन हिज फाइनल ईयर्स. क्योंकि अंतिम जो उसके साल थे उसने वो टाइम बहुत हार्ड गुजारे थे, और टफ टाइम था उसका. ही हैड लॉस्ट हिज कस्टमर्स बिकॉज ऑफ द डिले इन डिलीवरी ऑफ हिज ऑर्डर. और क्या था कि उसने अपने कस्टमर जो ग्राहक थे वो खो दिए थे, क्योंकि डिलीवरी में क्या हो जाता था, जो ऑर्डर आते थे उनकी डिलीवरी में उनको काफ़ी समय लग जाता था. आगे है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन फर्स्ट, ही यूज्ड टू वर्क रियली हार्ड टू मेक ईच पेयर ऑफ शू. और क्या था, ही यूज़ टू वर्क रियली हार्ड, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता था, मेहनत करता था शू बनाने के लिए. बट स्टिल एवरीथिंग ही अर्नड वेंट ऑन पेइंग द रेंट ऑफ हिज शॉप एंड इन बाइंग लेदर. लेकिन फिर भी क्या था, हर एक चीज़ जो वो कमाता था, ही अर्नड वेंट ऑन पेइंग द रेंट ऑफ हिज शॉप, और वो किस में चला जाता था, उस रेंट चुकाने में चला जाता था. एंड इन बाइंग लेदर, और लेदर खरीदने में चला जाता था.
देयर वॉज नॉट मच मनी विद हिम, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता था। ही नियरली किल्ड हिमसेल्फ वर्किंग फॉर आवर्स एट द शॉप विदाउट एनी फूड एंड रेस्ट। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहता था, कई कई घंटे करता रहता था बिना भोजन के, बिना आराम किए। क्वालिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। इलेबोरेट। क्वालिटी क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी भी बिज़नेस का, इसके बारे में बताएं क्या है। तो क्वालिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिजनेस। क्वालिटी जो होती है किसी भी बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। एवरी कस्टमर लुक्स फॉर क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स दे बाय। क्योंकि जो भी कस्टमर होता है वो किसी चीज़ की सिर्फ क्वालिटी को ही देखता है। एवरीवन वांट्स टू बाय एन आइटम दैट हैज़ हाई क्वालिटी। क्योंकि हर एक जो वही चीज़ खरीदना चाहता है जिसकी क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, कोई चीज़ अच्छी होती है, ज़्यादा चलने वाली होती है, हम उसी को प्रेफरेंस देते हैं ना। तो इफ़ वी कीप द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट हाई देन आवर कस्टमर्स विल विजिट अस अगेन। अगर हम उनको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे तो क्या है, वो फिर से हमारे पास आएंगे, कस्टमर जो होंगे। पॉपुलैरिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज इन द मार्केट। और क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसके वो मार्केट में क्या है, पॉपुलर होगा। बट इन अदर हैंड इफ़ वी सेल प्रोडक्ट ऑफ लो क्वालिटी देन पीपल माइट बाय देम वंस बट विल फील बीइंग चीटेड। लेकिन क्या है, देखो अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को अच्छा देते हैं किसी को, तो क्या है, कस्टमर हमारे पास दोबारा आता है उसी चीज़ को लेने के लिए। लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम में उसको ऐसी क्वालिटी दे देते हैं तो वो हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि पीपल माइट बाय दैम वंस बट विल फील बीइंग चीटेड। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि उसने हमें क्या किया है, चीट किया है। यानी कई बार हम क्या करते हैं, सामान तो दे देते हैं अच्छा कह करके कि अच्छी क्वालिटी है, लेकिन क्या है, जब कस्टमर घर लेके जाता है तो वो क्या कहता है कि ऐसे ऐसी क्वालिटी के बारे में बता करके ऐसा सामान दिया है। तो क्या होता है, वो बैड फील करता है। दे विल नेवर लॉस आवर ट्रस्ट, और हम पर यकीन ही नहीं करता। एंड वी लॉस देम एज कस्टमर फॉर एवर, और हम क्या करते हैं, सदा के लिए अपने कस्टमर को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थे हमारे। आई होप आपको अच्छा लगा, आपको समझ आए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।